दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में हम जो सेट 2 है यानी दूसरा दिन का 21 जनवरी 2025 उसका जो टेस्ट सीरीज के थ्रू या होमवर्क सीरीज के थ्रू जो रोशन आनंद सर के द्वारा किया जा रहा है उसके 75 क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं। तो भारत सरकार के तो ऐसे बहुत सारी योजना है जिसने हाल ही में अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं। तो यहाँ पे 2 योजना में पहला हो जाएगा आपका जल जीवन मिशन और एक दूसरा है जनधन योजना। ठीक, इस दोनों का अभी हाल ही में ये 10 वर्ष पूरा किया है और ये सब जो भी चीज़ें हैं जल जीवन मिशन और जनधन, ये 2014 में मोदी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन इसी में है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई। तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया गया। तो आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू किया गया। ठीक है, 2014 में और सारी योजना में देखिएगा तो एक है इंद्रधनुष योजना। ठीक है, जो टीकाकरण के लिए हुआ था और जिसमें 60 टीका लगाने की बात की गई थी। स्मार्ट सिटी की यहाँ पे बात आई है तो स्मार्ट सिटी के थ्रू जो पहला राज्य है जो स्मार्ट सिटी जिसको बनाने का घोषणा किया गया था वो है उड़ीसा का भुवनेश्वर। ठीक, और ये पहला था और 100वां स्मार्ट सिटी जो बनाने का लक्ष्य रखा गया है वो है आपका गुवाहाटी का शिलोंग। ठीक है, ठीक, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि 23वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया। ठीक, इसका उद्घाटन किसने किया। इसका जो आयोजन है वो हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक, और इसका उद्घाटन किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इसी में मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया। मिशन प्रगति को 2015 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया। तो अभी हाल फिलहाल में ही जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे उन्हीं के समिति के द्वारा इस पे विचार किया गया था और इसके अध्यक्ष का नाम है DY चंद्रचूड़ साहब। DY चंद्रचूड़। ठीक है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ इसके अध्यक्ष थे। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के CJI कौन है। वर्तमान में CJI जो हैं उनका नाम है संजीव खन्ना। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 124 में इसका वर्णन मिलता है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। 33 न्यायाधीश और एक CJI, यानी टोटल कितने हैं 34। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड जो थी वो थी वंदे भारत और इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक, भारत की पहली किसान रेल कब चलाई गई थी। भारत की पहली किसान रेल 2020 में चलाई गई थी और ये रेल जो है ये चली थी देवलाली से बिहार के दानापुर तक। ठीक है, दानापुर तक चली थी। पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये चली थी वाराणसी टू न्यू दिल्ली। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन जो है इसका नाम था वासुकी ट्रेन थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। और अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 5वां है। दूरसंचार में भी भारत का स्थान 2nd है। इतना आपको याद रखना है। कुछ रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला रिपोर्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस। ठीक। हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान है 126वां। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 85वां। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 134वां। और एक है भूखमरी सूचकांक। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 105वां। ठीक है, ये कुछ प्रमुख डाटा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो 3 करोड़ खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जो है वो जनधन योजना है। और जनधन योजना की योजना जो है विश्व की सबसे बड़ी समावेशन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? थोड़ा सा क्वेश्चन पे आने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जो है यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले पॉलिटिकल चीज़ें देख लेते हैं जो राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका स्थापना का चर्चा जो है आर्टिकल 124 में दिया गया है। और बाल विवाह को रोकने के लिए जो पहल की शुरुआत की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका नाम था बाल विवाह मुफ्त ग्राम पहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में और इसके बाद बिहार में होता है। ठीक। और अगर देश का नाम पूछेगा तो देश में हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जो है बाल विवाह होता है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? थोड़ा सा हम इसमें एडिशनल चीज़ों को देखें तो वैसे ये वर्ष जो है प्रधानमंत्री द्वारा 2025 को घोषित किया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सन 2014 में एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। ये भी आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 2014 में की गई थी। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 में की गई। और इस मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो अमित शाह हैं वर्तमान में। ठीक। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो ये 2025 में शुरू होगी और ये अपना जो रिपोर्ट है वो 2026 में देगी। ठीक। जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? 2026 में। और जनगणना के वर्तमान आयुक्त का नाम जो है वो है मृत्युंजय नारायण। ठीक। थोड़ा सा बात करते हैं जनगणना का। तो सबसे पहले 1872 में ये जनगणना मेयो द्वारा शुरू किया गया। बाकी 1881 से जो है रिपन के द्वारा ये नियमित जो है 10 वर्ष पर ये चालू हो गया करवाना। ठीक। अगला है भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा
है। देखिए ये परिसीमन जो है ये पहले तो 2026 तक था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 2028 तक की कर दिया गया है। और वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है, तो ये 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NCR नहीं NPR होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये पहला राज्य असम है। क्वेश्चन नंबर NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर किस वर्ष लागू किया गया, तो ये 2019 में लागू किया गया। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या होगा। गुरुत्वीय नियतांक जो है इसका ये दिया था हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। और इसका जो संकेतक है वो बड़ा जी होता है और इसका सभी जगह पे मान बराबर होता है। छोटा जी का मान स्थल अगर हम अलग अलग जगह पे रखेंगे तो ये वेरी करता रहता है। PM फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2016 ईस्वी में की गई थी। संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। जब संविधान लागू हुआ था उस समय में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी और वर्तमान में 6 हैं, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में 6 है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया जब लागू हुआ तब कितना था, तभी 7 था, ठीक। मूल अधिकार के बारे में बात करें तो ये 12 से लेके 35 तक है और ये हम लोगों ने USA से लिया है और ये टोटल 6 तरीके का है। एक जिसमें कि अगर हम बात करें 6 तरीका का तो बहुत जैसे कि 14 से लेके 18 तक समानता है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है, इस तरीके से है, ठीक। केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था। केसरी और मराठा पत्रिका का जो संपादन है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो केसरी भाषा है वो उन्होंने लिखा था जिस भाषा में, वो भाषा है मराठी। और मराठा पत्रिका का जो है उन्होंने उसका संपादन इंग्लिश भाषा में किया था, ठीक। और इनको अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर की भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है प्रत्येक वर्ष। बात करें हम थोड़ा सा वित्त आयोग का, तो इसका चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में है। वित्तीय इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल की चर्चा करें तो ये 360 में है। और वित्तीय विधेयक की चर्चा करें तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 117 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए पहला मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पे सेकंड पूछा गया है, उससे पहले हम देख लें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे मुस्लिम वो थे तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और यहाँ पे हमसे दूसरा पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। रहीमतुल्लाह सयानी जी इसके दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे और इनको जो ये अध्यक्षता दी गई थी वो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इनको ये अध्यक्षता दिया गया था, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन का और अगर हम काम देखें तो इसको हम टायरों में हवा के रूप में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया था। भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो इसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। और अधिनियम की बात करें तो ये 1919 का अधिनियम के द्वारा हमारे भारत में लाया गया था।
नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है वो 1926 में की गई थी और ये किया गया था किसके द्वारा? तो ये भगत सिंह जी के द्वारा किया गया था। ठीक, थोड़ा सा हम और एक्स्ट्रा देखें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का जो स्थापना है वो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिल के किया था HSRA का स्थापना, और 1928 में किया था। ये 1928 में किया गया था। 1928 की एक प्रमुख घटना है अगर हम देखें तो 1928 में ही जो है सांडस हत्याकांड हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो मौद्रिक नीति जो है भारत में RBI के द्वारा जारी किया जाता है। RBI की स्थापना की बात करें तो 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में किया गया था और यंग हिल्टन समिति के रिकमेंडेशन पे जो है RBI का स्थापना किया गया। और वर्तमान में देखें तो इसके जो गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। ठीक, संजय मल्होत्रा। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ अवस्थित है? तो ये अशोक के द्वारा करवाया गया था और यह वाराणसी में स्थित है। ठीक, अशोक के द्वारा सांची का स्तूप का भी निर्माण करवाया गया और ये MP में है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया था? तो इसके लिए जो टीकाकरण चलाया गया था वो था इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष में जो है 7 टीकों को इसके थ्रू दिया जा रहा था और ये 2014 में UP के बलिया से स्टार्ट हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो ये सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन और इसकी स्थापना जो है ये 1972 में किया गया था। ये सम्मेलन स्टॉकहोम की अगर हम बात करें तो ये स्वीडन की क्या है, राजधानी है स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया उस निर्णय में से एक ये भी था कि हम प्रत्येक वर्ष जो है वो पर्यावरण दिवस मनाएंगे और वो मनाएंगे हम कब? 5 जून को। ठीक, इतना आपको याद रखना है। 25 क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो वो अनुमस्तिष्क कह लीजिए या सेरेबेलम। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया? तो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगा और ये 91वां संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया। नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो ये क्षेत्र अगर MP है तो नर्मदा 2 पहाड़ियों के बीच में ऐसे करके निकलती है और जो 2 पहाड़ी है ऊपर जो है ये विंध्यन की पहाड़ी है और नीचे जो है सतपुड़ा का पहाड़ी है। ठीक, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में जो है वो नर्मदा नदी बहती है। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में पारित किया गया और प्रत्येक वर्ष हम जैव विविधता दिवस
ये 2002 में पारित किया गया। और जैव विविधता दिवस जो है वो हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाते हैं। और भारत में जो टोटल जैव विविधता क्षेत्र हैं वो क्षेत्रों की संख्या 4 है। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी बिहार के खगड़िया जिला से। और ये 20 जून 2020 से स्टार्ट किया गया था और इंडिया के 6 राज्यों में ये अभी वर्तमान में चलाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय, पहले भी मैंने बता दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या 34 है, जिसमें 33 जज हैं और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इसके लिए संविधान का आर्टिकल 125 में ये लिखा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वेतन है वो अभी वर्तमान में 2,80,000 है और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका 2,50,000 रुपये वेतन है। ठीक, अब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? तो ये जो पुस्तक है वो है वेल्थ ऑफ नेशन और ये किताब लिखा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है। कृषि हो गया, फिर खनन हो गया, फिर पशुपालन हो गया। ठीक है, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? गैस और जल विद्युत आपूर्ति यानी ये सप्लाई कर रहा है और ये है आपका सेकेंडरी या द्वितीयक क्षेत्र में ये आता है। निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का विषय नहीं है? तृतीयक क्षेत्र को जो है हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं और सेवा क्षेत्र में चिकित्सा भी आता है, होटल भी और रियल एस्टेट भी। लेकिन वस्त्र और पोशाक जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ये करने वाले जो हैं वो जॉर्ज फिशर हैं। ठीक है, और इन्होंने 5 भागों में भारतीय अर्थव्यवस्था को बांटा था। सरकारी और हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन होगा, थोड़ा सा गलती है। ठीक है, समर्थन अर्थव्यवस्था के किस रूप में दिया गया? तो सरकारी और हस्तक्षेप की नीति, जहाँ पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो वो जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रूप में देखा जाता है उसको। और ये यूएसए, यूके वगैरह में देखा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये विचार दिया गया था। और कार्ल मार्क्स जो हैं वो जर्मनी के दार्शनिक थे और कार्ल मार्क्स की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता वह कहलाता है? वैसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक, जिसमें ना तो किसी देश से आयात होता है ना वो किसी देश को निर्यात करता है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो हमारे यहाँ पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, यानी हमारे यहाँ क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था देखा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था देखा जाता है। बात करें यहाँ पे एक जगह समाजवादी था। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो विचार है, ये विचार जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो ये सबसे पहले किया गया था
1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और उस समय में इन्होंने जो है लोगों का आय बताया था 20 रुपया, ठीक है, पर मैन, मतलब प्रति व्यक्ति आय उन्होंने बताया था 20 रुपया। और राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया सबसे पहले भारत में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मूल मात्रकों की कुल मात्रक 7 है, संख्या टोटल 7 है। नेक्स्ट मिलान करना है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठोस कोण का स्टेडियन और विद्युत शक्ति का वाट होता है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, ऊर्जा को अंतर्राष्ट्रीय इकाई में कैसे मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है। और थोड़ा सा अदर फैक्ट देखें तो थोड़ा मानव का तापमान की अगर हम बात करें केल्विन में, तो जो मानव का तापमान है केल्विन में वो 310 केल्विन है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट है, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? देखिए, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है और इसको खगोल इकाई कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी दीप्त यानी ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होती है तथा दिशा नहीं होता, वो क्या कहलाता है? जिसमें दिशा नहीं होगा वो होगा अदिश राशि। और इसका कुछ एग्जाम्पल देखें तो समय, ठीक है, समय होगा, समय। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है कि बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ये सब कैसी राशियां हैं? तो ये सारी राशियां जो है वो सदिश राशि हैं, ठीक है, सदिश राशि है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग जो है वो राइबोसोम है, ठीक। और यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, लेकिन जो ये कोशिका है वो डेड सेल थी और कार्क के पौधे में इन्होंने देखा था उसको, ठीक। किस कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट, ये पिटान नहीं है, यहाँ पे अपशिष्ट निपटान होगा, ठीक है, निपटान में मदद करता है, तो उसका नाम है लाइसोसोम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज की बात करें तो इसकी खोज डी डुबे ने किया था। प्राणी की सबसे लंबी कोशिका जो है वो न्यूरॉन की कोशिका है या तंत्रिका कोशिका है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक की अगर हम बात करें, केंद्रक की अगर हम रंग की बात करें तो ये रंगहीन होता है, यानी ये कलरलेस होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो अल्टमैन ने किया था, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। कोशिका के सबसे बाहरी दीवार अगर हम प्लांट सेल में बात करें तो वो है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। तो उस अंग का नाम है गोल्जी काय। गोल्जी काय। 58 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था। तो जीवित कोशिका की जो खोज है वो सबसे पहले किया गया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था और ल्यूवेनहॉक ने राइबोसोम की खोज की आरबीसी की खोज की थी। साथ ही साथ एस्पर्म का भी खोज ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। माइकोप्लाज्मा की भी खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। और बात करें तो प्रोटोजोआ की भी खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक हेक्सले ने जीवन की भौतिक आधार किसे माना है। तो इन्होंने जो है वो जीव द्रव्य को माना है और हेक्सले के द्वारा ही जीव द्रव्य की खोज की गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। 60 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 61 क्या है कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट को जाना जाता है। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है। तो क्लोरोफिल का संबंध है प्रकाश संश्लेषण से। 63 नंबर क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो निर्माण गृह कहा जाता है अस्थि मज्जा को और कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को या प्लीहा को। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है। तो कोशिका मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं और गुणसूत्र की बात करें तो ये मानव में 23 जोड़ी या 46 होता है जिसमें 22 जोड़ा जो है सेम रहता है और एक जोड़ा मिलके मेल या फीमेल का निर्धारण करता है। मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था। तो गुणसूत्र शब्द जो है वेल्डेयर ने किया था और वेल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज भी की थी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो ये सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहलाती है। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन है डीएनए में डबल हेलिक्स प्रारूप को या ये डबल हेलिक्स होगा, हिंदी थोड़ा रूपांतरण गलत है। डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। तो ये किया था वाटसन एंड क्रिक ने। बात करें डीएनए की खोज तो डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये
केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके जो बना पदार्थ होता है वो कहलाता है यौगिक कहलाता है, और अगर अनिश्चित अनुपात रहेगा तो वो मिश्रण हो जाएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो वो आपका है जल या वाटर। ठीक है, जल या पानी भी कह सकते हैं, वाटर भी कह सकते हैं। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था का नाम है प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की अगर अवस्था की बात करें तो 5 है। पहला है ठोस, पहला है 5 अवस्था में पहला है आपका ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा अवस्था। और पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और BC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये है आपका 5वां अवस्था। और यहीं पे हमारा जो है 75 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।